हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल एडी क्रिएशन पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता से जुड़े तथ्य और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है व सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। देन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जनरली यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिस कंडीशन के आधार पर एक व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जाता है। पहला कंडीशन जो कि फ्रेंड यहाँ पर बताया गया है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 को या उससे पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनीतियों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तो नोट करने के लिए यहाँ पर एक कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति का नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। देन यहाँ पर थर्ड कंडीशन ये बताया गया है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देन फोर्थ पॉइंट में पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो दिया गया है पॉइंट वो व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 महीने पहले से भारत में रह रहा हो। देन दूसरा कंडीशन यहाँ पर बताया गया वो भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवेश कर रहे हो। थर्ड पॉइंट है वो स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो या भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे। देन फिफ्थ पॉइंट में राष्ट्रमंडलीय देशों की नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देन पाँचवीं पॉइंट में लिखा गया है कि भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1950 में निम्न संशोधन किए गए हैं। पहला, अब भारत में जन्म केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। दूसरा, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम 5 सालों तक निवेश करना होगा। पहले ये अवधि 6 महीने थी। देन तृतीय जो थर्ड पॉइंट वहाँ पर मेंशन किया गया है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 साल तक भारत में रह चुका होगा। वो पहले अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व आसाम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे कि भारतीय नागरिकता का अंत, अगर किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिकता कैसे छिन्न हो सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, नागरिकता का परित्याग करने से। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। देन यहाँ पर नोट में कुछ मेंशन किया गया उसे देखते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य विधानमंडल को निम्न विषय के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवेश करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्यों में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। देन छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे।